नमस्कार दोस्तों, मैं वापस सरकार स्वागत है आप सभी का एलएसटीसी में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बीओसीडब्ल्यू एक्ट के बारे में। बीओसीडब्ल्यू एक्ट 1996। तो इसका फुल फॉर्म है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर रेगुलेशन एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1996। ये पास हुआ था 19 अगस्त 1996 पे और फोर्स में आया था 1 मार्च 1996 पे। इसका एक्सपेंशन है पूरा इंडिया में। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले हम लोग सब जानेंगे कि इसका इतिहास क्या था, क्या हिस्ट्री था इसका, क्यों ये लॉ लागू किया गया। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी कि 1945 से 1995 तक वर्कर के लिए कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं था। हालांकि उस टाइम पे भी मैसिव अमाउंट पे वर्कर लोग मतलब एंगेज होते थे और डिप्लॉयड भी होते थे, करीब करीब 8 से 10 मिलियन तक। तो उसके लिए कोई लॉ तो होना चाहिए। वो उस टाइम पे भी शायद इंजरी और डेथ भी होता था, लेकिन जब कंसर्न में आया और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे अल्टीमेटली ये बात डिस्कस हुआ एंड अल्टीमेटली ये बात सीरियसली लिया गया 19 मई 1995 में। ओके, तो ये सब चीज़ आप नोट डाउन कर सकते हो। अगर एग्ज़ाम का कोई प्रिपरेशन ले रहे हो तो इम्पोर्टेंट हो सकता है और पूछ भी सकते हैं। और अल्टीमेटली ये लॉ पास हुआ था 19 अगस्त 1996 बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो दोस्तों, ये फोर्स में आया था आपका 1 मार्च ऑफ 1996 और ये एक्सटेंड हुआ था पूरा इंडिया में। अभी हम अगर देखें तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। तो दोस्तों, इसका ऑब्जेक्टिव था टू रेगुलेट द एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। मींस वर्कर के लिए जो भी काम करने आएगा वर्क प्लेस में, उन लोगों के लिए प्रॉपर प्रोविज़न, हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर का, मतलब नहाने का, खाने का, रहने का सब सुव्यवस्था रहना चाहिए। अगर इसका पर्पस देखें तो दोस्तों, इस एक्ट का पर्पस था नज़र रखना कि अच्छे से काम हो रहा है, अच्छा सा कंडीशन में काम हो रहा है कि नहीं। तो ये एक्ट एक सोशल एक्ट जैसा स्कीम था। इसका मोटिव था वर्कर के लिए जो भी फ़ायदा हो वो प्रोवाइड किया जाए। जो भी मतलब वर्कर लोग आता है और जो भी वर्क प्लेस रिलेटेड एक्टिविटी वो लोग करते हैं, उस पर बारीकी से ध्यान और अच्छे से वर्क प्लेस प्रोवाइड किया जाए। अभी इसका एप्लीकेशन देखें तो इसका एप्लीकेशन है, मतलब ये हर एस्टेब्लिशमेंट पे जो भी 10 यानी सालों में 12 महीने में 10 या उससे ज़्यादा वर्कर को एनी बिल्डिंग में वो काम करने के लिए परमिट करता है। तो दोस्तों, अल्टीमेटली अगर हम लोग ये तो हो गया हिस्ट्री। अभी इसका कंटेंट देखें तो कंटेंट है बीओसीडब्ल्यू एक्ट का टोटल 11 चैप्टर है और 64 सेक्शन है। तो नंबर 1 चैप्टर में है सेक्शन 1 से 2 प्रिलिमिनरी। ओनली प्रिलिमिनरी। ओके, चैप्टर 2 में है सेक्शन 3 से 5। द एडवाइजरी कमिटीज़ एंड एक्सपर्ट कमिटीज़। चैप्टर 3 उसमें है सेक्शन 6 से 10 तक। रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट्स। चैप्टर 4 सेक्शन 11 से 17 है
registration of building workers as beneficiaries. चैप्टर 5 सेक्शन 18 से 27, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड्स। चैप्टर 6 सेक्शन 28 से 37, hours of work, welfare measures and other condition of service of building workers। चैप्टर 7 सेक्शन 38 से 41, हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स। चैप्टर 8 सेक्शन 42 to 43, इंस्पेक्टिंग स्टाफ। चैप्टर 9 सेक्शन 44 to 46, स्पेशल प्रोविजंस। चैप्टर 10 सेक्शन 47 to 55, पेनल्टीज एंड प्रोसीजर्स। चैप्टर 11 सेक्शन 56 to 64, मिसलेनियस मीन्स पावर ऑफ मेकिंग रूल्स एंड ऑल। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्त के साथ, कलीग के साथ, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसे लगा आप लोगों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।